नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका YouTube और Facebook पर स्वागत करता हूं और आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जिससे वर्तमान या फिर यूं कहें कि पिछले दशक भर में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो उस सुख से वंचित हैं और उसका आभास तब हुआ जब मैं कक्षा 9 में पत्र लेखन पढ़ा रहा था। पहला ही प्रश्न था कि हम पत्र क्यों लिखते हैं। बच्चे निरुत्तर थे। कारण एक ही था कि उन्होंने कभी पत्र देखे ही नहीं। वर्तमान कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी है उन्होंने मात्र मोबाइल के माध्यम से संदेश भेजे हैं या फिर प्राप्त किए हैं, लेकिन पत्र लिखे जाते हैं ये तो उन्हें आभास था, लेकिन क्यों लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं और आखिर पत्र होते कैसे हैं, इस बात का उन्हें जरा सा भी अंदाज नहीं था। बहुत पूछताछ करने पर भी उस कक्षा में 61 बच्चों के योग में से एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं निकला जिसने अपने हाथों से, अपनी आंखों से पत्र को छुआ हो या आंखों से देखा हो। तो फिर निश्चय किया कि अब इन बच्चों को पत्र तो लिखना सिखाएंगे ही, लेकिन उनको प्रायोगिक तौर पर या फिर यूं कहें कि प्रैक्टिकली रूप से उनको पत्र लिखवाएंगे और उससे परिचित करवाएंगे। हालांकि 21वीं सदी के इस दौर में पत्र लेखन और वह भी भारतीय डाक से पत्र लेखन करवाना इस क्रांतिकारी युग में कई साथियों को खल सकता है, लेकिन मेरा मकसद एक ही था कि बच्चे जिस पत्र लेखन को सीख रहे हैं क्या वे उस पत्र से परिचित हैं जो भारतीय डाक उपलब्ध करवाती है। और फिर परिचित करवाया उन पत्रों से हमारे स्थानीय डाकिया श्रीमान खेतपाल जी पंवार ने। जब उनसे पत्र लेने का आग्रह किया गया या फिर कहें कि उनसे प्राप्त करने का आग्रह किया तो फिर वे निरुत्तर थे, क्योंकि आजकल पोस्ट ऑफिस में डिमांड ही नहीं है पत्रों की। उन्होंने कहा मैं उपलब्ध तो जरूर करवाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। और फिर अगले ही दिन वे अपने सरकारी कामकाज से जिला मुख्यालय जैसलमेर गए हुए थे और वहां से फिर हमारे लिए पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र ले आए। और फिर ये पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय जब बच्चों को पहली बार वितरित किए गए तो वे देख के बड़े दंग थे कि आखिर इन पत्रों से हम अनभिज्ञ कैसे रह गए। और जब सारी बात बताई गई कि लगभग 21वीं सदी के पहले दशक में तो ये पत्र चलन में थे, लेकिन धीरे धीरे इसका अस्तित्व है वो हिल रहा है, खतरे में है। हालांकि वे स्थानीय डाकिया से परिचित थे और डाक से भी परिचित थे, लेकिन वे डाकें जिसको उन्होंने देखा है वे मात्र सरकारी डाकें थी। किसी का एटीएम आना या किसी की पत्रिका का आना या फिर कोई और सरकारी आदेश इत्यादि हो, लेकिन व्यक्तिगत पत्र उन्होंने न देखे, न लिखे और न किसी को लिखते हुए देखे। फिर जब पहली बार जब इन पत्रों को उन्होंने देखा, छुआ, तो बड़े आनंदित महसूस हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आज बहुत कुछ नया सीख लिया है। पोस्ट कार्ड जिसकी एक तरफ एड्रेस लिखना होता है और दूसरी तरफ उन्हें वह सामग्री लिखनी होती है या फिर कहें कि पत्र लिखना होता है अपने किसी रिश्तेदार को। और ठीक ऐसे ही अंतर्देशीय पत्र में भी एक तरफ तो पत्र लिखना होता है और दूसरी तरफ पत्र पाने वाले का पता और भेजने वाले का पता भी होता है। और जब पत्र या कहें कि अंतर्देशीय पत्र को मोड़ रहे थे तो बड़े आनंद से और बड़े सलीके से उस पत्र को मोड़ रहे थे और बड़े खुश नजर आ रहे थे वे बच्चे। फिर सिलसिला शुरू हुआ पत्र लिखने का। उन्हें पत्र लिखना सिखाया भी गया और
उन्हें समय भी दिया गया कि आप अपने घर से आराम से अपने प्रिय किसी रिश्तेदार को, भाई बहन को, नाना नानी, दादा दादी, माता पिता या फिर किसी मित्र या गुरु जी को आप पत्र लिखें। और वे पत्र लिख करके आए। अधिकांश विद्यार्थी है वो अपने नाना नानी या फिर मामा मामी को पत्र लिख रहे थे, तो कुछ बच्चों ने अपने दादा दादी को या फिर चाचा को, भाई को, और कुछ एक बच्चों ने अपने गुरुजी को भी पत्र लिखा। जब पत्र उनसे संकलित कर लिए गए तो फिर हमने स्थानीय डाकिया जी के माध्यम से उन पत्रों को दूसरे दिन पोस्ट कर दिया, यानी कि उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया। उम्मीद है ये पत्र शीघ्र पहुंचेंगे। और इसी कड़ी में कुछ पत्र हैं वो शेष रह गए थे, यानी कि बच्चे हैं वो समय के अभाव में या फिर थोड़ा बहुत समय ले रहे थे कि हम किसे लिखें पत्र। तो कुछ पत्र वो आज भी लेकर आए हैं और उसका जो एक दो नमूने मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। यह पत्र लिखा है और इसमें एक तरफ पता लिखा गया है जिसको भेजा गया है उसका, और फिर लिखने की शुरुआत इन्होंने इसी तरफ से कर ली। कोई बात नहीं, लेकिन पत्र लिखा बहुत अच्छा है और अपनी मौसी जी को पत्र लिखा है और ये इसका दूसरी तरफ का हिस्सा है। तो मैं जिस उम्मीद से इन पत्रों को सिखा रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे हैं वो इस सामग्री को अच्छी तरह से लिखना सीख गए हैं और प्रैक्टिकली रूप से जब ये सीखते हैं तो फिर बच्चों को बड़ा ही आनंद आता है। यह एक प्रयास था। आपको यह प्रयास कैसा लगा? आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। और आप अपने आसपास भी यदि ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जो भारतीय डाक के इन पत्रों से अपरिचित हैं, तो उन्हें परिचित करा सकते हैं और उन्हें एक खुशी का और मौका दे सकते हैं। इसी तरह के और प्रयास हमारे इस विद्यालय में जारी रहेंगे और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। धन्यवाद।